हाँ जी बेटा, अगर हम लोग बात करें, मैंने बेटा आप लोगों को EIS का जो टेस्ट नंबर 1 प्रोवाइड कराया था, मैं बेटा इस टेस्ट का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ वीडियो बना के। अगर मैं बात करूं बेटा, इस टेस्ट के अंदर हम लोगों ने बेटा चैप्टर नंबर 3 का, जो आपका EIS का चैप्टर नंबर 3 है, उस चैप्टर के 4 टॉपिक देखे थे। वन इज हार्डवेयर, वन इज सॉफ्टवेयर, वन इज नेटवर्क एंड वन इज DBMS। जो टोटल मैंने आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए थे बेटा, वो टोटल 9 क्वेश्चंस थे, जिसमें से बेटा पहले 3 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस थे और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर MCQ बेस्ड। MCQ बेस्ड जितने भी क्वेश्चन थे बेटा, वो एक एक नंबर के थे। उसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना था, कौन सा करेक्ट आंसर है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना था। अगर मैं बात करूं सर, अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है जस्टिफिकेशन, तो आप जस्टिफिकेशन प्रोवाइड कराओगे, अदरवाइज आप जस्टिफिकेशन नहीं दोगे MCQ बेस्ड क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रोवाइड कराया था, दैट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्कस द वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। 7 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, जिसमें सबसे पहले आपको लिखनी है ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन, और दूसरा था इसी के अंदर डिस्कस द वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेशंस का मतलब है बेटा टास्क परफॉर्म बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डेफिनेशन याद करो बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, फुल स्टॉप। सेकेंड पॉइंट था ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म और एनवायरनमेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Some of the examples of operating system software for computers are Windows 7, Windows 8, Windows 10, Unix, Linux, etc. इसके बाद आपको लिखने थे सर, what are the various operations performed by operating system। operations का मतलब टास्क। याद करो बेटा, हम लोगों ने बहुत सारे टास्क पढ़े थे। पहला टास्क पढ़ा था आप लोगों ने मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम एफिशिएंटली एलोकेट प्राइमरी, सेकेंडरी, इंटरनल मेमोरी फॉर डिफरेंट डेटा। दूसरा पढ़ा था बेटा फाइल मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स द ट्रैक वेयर ईच फाइल इज स्टोर्ड दैट हेल्प्स इन इजी रिट्रीवल। तीसरा पढ़ा था बेटा टास्क मैनेजमेंट। द प्रेजेंट डे ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज प्रोवाइड मल्टीटास्किंग दैट अलाउ यूजर टू परफॉर्म मोर देन वन एप्लीकेशन एट द सेम टाइम विदाउट इंटरप्शन। फोर्थ पढ़ा था बेटा परफॉर्मिंग हार्डवेयर ऑपरेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। Without operating system, your computer is useless. That is, operating system helps user to operate computer system. Next आप लोगों को याद हो बेटा, एक आप लोगों ने पढ़ा था यूजर इंटरफेस। The present day operating system like Windows provide GUI, graphical user interface for user friendly working on computer system. एक और आपने पढ़ा था हार्डवेयर इंडिपेंडेंस। हार्डवेयर इंडिपेंडेंस का मतलब the operating system provides feature of API, application program interface, that allow application developer to develop application without need to understand the working of hardware. तो these are some operations performed by operating system। 5 कोई भी टास्क आप लिख सकते थे इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट हम लोगों ने क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ DBMS। हम लोगों ने बेटा DBMS के बहुत सारे एडवांटेजेस, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस पढ़े थे। ये क्वेश्चन बेटा इस बार की, दैट इज इस बार मई 20 की RTP में आपके गिवन है। एडवांटेजेस याद करो बेटा, सबसे पहला एडवांटेज मिनिमाइजिंग डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेसी। दूसरा था बेटा इंप्रूव डेटा सिक्योरिटी। तीसरा था बेटा मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी। चौथा था बेटा, अगर आपको याद हो, डेटा इंडिपेंडेंस। पांचवा था बेटा एडवांटेज फास्टर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। डिसएडवांटेज पे आते हैं सर, सिक्योरिटी डिसएडवांटेज था, एज वेल एज कॉस्ट इज अ डिसएडवांटेज। तो दीज आर सम एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस ऑफ DBMS। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है सर, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क के बेनिफिट्स बताने हैं। पहला बेनिफिट याद करो बेटा, फाइल शेयरिंग, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। दूसरा रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग का मतलब एक सिंगल प्रिंटर परचेस करोगे, उस सिंगल प्रिंटर के थ्रू सारे यूजर जितने भी होंगे कनेक्टेड, वो सारे प्रिंट ले पाएंगे, जिससे कंपनी की क्या बचेगी, कॉस्ट। नेक्स्ट रिलायबिलिटी मतलब डेटा लॉस नहीं होगा क्योंकि बैकअप लिया जाता है। एंड लास्ट वन इज यूजर कम्युनिकेशन। नेटवर्क के थ्रू आप और मैं क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट द बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क। नेक्स्ट आते हैं सर कुछ MCQ बेस्ड क्वेश्चन थे। Which of the following is not a functional unit of CPU? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा, CPU का कौन सा फंक्शनल यूनिट नहीं होता।
सीपीयू के तीन कंपोनेंट होते हैं, सीयू, एएलयू, रजिस्टर्स। तो कैश इज नॉट द फंक्शनल यूनिट ऑफ सीपीयू। नेक्स्ट आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 5। इन कंप्यूटर नेटवर्क डैश रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ नेटवर्क टू रिकवर फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एरर लाइक लॉस ऑफ डेटा। वापस बोल रहा हूं सर, ये हम लोगों ने इश्यूज ऑफ नेटवर्किंग में पढ़ा था। रेजिलियंस, रेजिलियंस इज द एबिलिटी ऑफ अ नेटवर्क टू रिकवर फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एरर लाइक लॉस ऑफ डेटा। तो करेक्ट आंसर इज रेजिलियंस। नेक्स्ट आते हैं, which of the following is not a step involving data mining process। डेटा माइनिंग के प्रोसेस में कौन सा स्टेप इन्वॉल्व नहीं होता? इंटीग्रेशन भी होता है, सिलेक्शन भी होता है, ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। डेटा डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट अ स्टेप इन्वॉल्विंग डेटा माइनिंग प्रोसेस। तो करेक्ट आंसर इज डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, which of these is not an example of relational database management system। कौन सा इसमें से DBMS नहीं है? दैट इज RDBMS कौन सा नहीं है? MS Access DBMS होता है, MySQL DBMS होता है, जावा DBMS नहीं होता, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, Oracle DBMS होता है। तो करेक्ट आंसर इज जावा। नेक्स्ट आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 8। मिस्टर एक्स इज अ सेल्स मैनेजर ऑफ अ कंपनी। द चीफ सेल्स हेड wants to evaluate an annual sale made by sales revenue of a company's branch in different regions। Mr. X is preparing the sheet using computer software। Mr. X जो है सेल्स मैनेजर है, ठीक है। मिस्टर एक्स क्या कर रहा है? प्रिपेयरिंग शीट यूजिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, शीट बना रहा है, शीट। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर ही मे बी वर्किंग ऑन। जब मिस्टर एक्स काम करने के लिए शीट बना रहा है तो कौन से सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या एसेट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। सर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं हो सकते क्योंकि उसके थ्रू काम नहीं होता, उसके थ्रू कंप्यूटर ऑन होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या कर सकते हैं? यूजफुल, स्पेसिफिक या पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है। और शीट की बात कर रहे हैं तो बेटा शीट बनाने का मतलब एक्सेल को यूज कर रहा है, इसका मतलब इट इज अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो करेक्ट आंसर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। A database model is a type of data model that determines the logical structure of database and fundamentally determine in which manner data can be stored, organized and manipulated। Full stop। Which of the following database model stores and organizes data in table structure। चार तरीके के डेटाबेस स्ट्रक्चर थे, कौन सा टैबुलर फॉर्मेट में डेटा को ऑर्गेनाइज करेगा बेटा? रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर। तो करेक्ट आंसर इज रिलेशनल स्ट्रक्चर। रिलेशनल स्ट्रक्चर टैबुलर फॉर्म में डेटा को क्या करता है सर? ऑर्गेनाइज करता है। तो दिस इज व्हाट द सॉल्यूशन ऑफ योर टेस्ट नंबर 1। अगर मैं बात करूं, यह आपका सॉल्यूशन था बेटा टेस्ट नंबर 1 का। इसी तरीके से आगे जितने भी टेस्ट होंगे मैं सब टेस्ट के सॉल्यूशन की वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट जो भी होगा मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू बता दूंगा और टेलीग्राम चैनल पे आपको ये टेस्ट प्रोवाइड होगा, ठीक। टिल देन गुड बाय।